आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीटीएस मेंबर्स के कल के इंटरव्यू की। इसमें हमारे बीटीएस के मेंबर्स आर्मीज के किए हुए काफी सारे सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। वो सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, साथ ही साथ उनके जवाब भी इस मेंबर्स ने बहुत ही फनी और अच्छे तरीके से दिए हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले बीटीएस मेंबर्स ने हाय बोला और सवालों को पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहला सवाल था कि बीटीएस मेंबर्स ने अपने म्यूजिक की शुरुआत कब करी। तो सारे मेंबर्स यहाँ पर बोलते हैं कि 12-13 साल की उम्र में। जे होप हमारे मजाक करते हुए कहते हैं कि शायद आर्यम और सुगा बहुत ही लंबे समय से म्यूजिक बना रहे हैं, शायद जब वो 6 साल के थे तब से। फिर कोई कहता है कि अरे यार, क्या 20 साल से ज्यादा हो गए, ये क्या पागलपन है। इसके बाद मे भी शायद हमारे जिन मजे लेते हुए कहते हैं कि आर्यम तो जब से पैदा हुए हैं ना, तभी से म्यूजिक बना रहे थे। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जे होप दूसरा सवाल ओपन करते हैं। तो सवाल था कि बीटीएस फिर से साथ कब हुए। तो कहते हैं हम अमेरिका में जुलाई में गए थे ना, है ना। तो सब कहते हैं हाँ जुलाई हम सब पहले जुलाई में गए थे और फिर हम सब ने साथ में मिलकर ना म्यूजिक पर काम किया। फिर आर्यम और जे होप कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर आर्यम कहते हैं कि लेकिन हम अपने अपने कामों में भी बिजी हो जाते थे, बीच बीच में सबका अपना अपना स्केड्यूल होता था, लेकिन फिर से हम इकट्ठा हो जाते थे। इसके बाद अगला सवाल, बीटीएस के निकनेम्स कहाँ से आए हैं। आर्यम कहते हैं जूनी, ये मेरा नाम है, इसका मतलब है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। यस, इसका मतलब है कि मैं हर चीज डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। आर्यम, हमारे आर्यम कितनी इजीली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इतने सीधे यार ये सब। और दूसरों को तो छोड़ो, वो बेचारे खुद ही खुद को ऐसा बोलते हैं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे जिन का नाम। तो आर्यम कहते हैं देखो तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम, जिन का चेहरा कितना ज्यादा हैंडसम है। फिर सब जिन से कहने लग जाते हैं कि वैसे इसे किसने रखा है। जिमिन ने मजाक में कहा था कि उसने खुद ही रख लिया है। तो जंगकुक कहते हैं कि क्या वो दुनिया में नंबर 1 नहीं था। तो जिन कहते हैं अरे नहीं यार, मुझे बस सोचने के लिए कहा गया था, नाम के बारे में तो मैंने बस यूं ही कह दिया, और जब मैंने कह दिया तो ये पॉपुलर हो गया, अब यही चले जा रहा है तो चल गया, अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हमारे युंगी का। तो वो लोग युंगी के बारे में भी बताते हैं। तो सबसे पहले तो सुगा ही कहते हैं कि युंगी, यार मेरा नाम युंगी कैसे पड़ा, इट्स माई रियल नेम। तो सब कहने लग जाते हैं कि हम सब युंगी बुलाते हैं ना, युंगिया करके, इसी वजह से ये नाम पड़ गया। तो जेहोप कहते हैं वैसे हम लोग तो कई नाम से युंगी को बुलाते हैं ना, कई सारे नाम उसके निकनेम है। तो कहते हैं हाँ, बट युंगिया करके ज्यादा बुलाते हैं, तो इस वजह से युंगी का ये नाम पड़ गया। बाद आता है हमारे जेहोप का नंबर। तो जेहोप तो सबसे पहले कहते हैं कि यार ये नाम कैसे पड़ा, मुझे सच में नहीं पता। लो, बेचारों को ये भी नहीं पता कि उनका निकनेम कहाँ से आ गया है। तो सुगा बताते हैं कि इसे हम इस नाम से ज्यादा बुलाते हैं। तो सब कहते हैं कि अरे सनशाइन भी तो है ना इसका नाम, सनशाइन भी तो बोलते हैं। तो जिन जेहोप से कहते हैं कि चलो फिर एक्सप्लेन करो सनशाइन क्या होता है। तो जेहोप कहते हैं हाँ, मेरा एक नाम सनशाइन है। तो कोई कहता है कि हॉबी टीम का ब्राइट एनर्जी सोर्स है ना, इस वजह से उसका नाम ये है। ये तो आप सभी को पता ही है कि कैसे उनका नाम ये पड़ा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे भी कहने लग जाते हैं कि मोची कैसे आया। तो जिन कहते हैं ये पापा मोची से आया। तो जिमिन कहते हैं डेब्यूट के समय मुझे कई चीजों से कंपेयर किया जाता था ना, तब मैं थोड़ा छुपी था, इसलिए। तो सब कहते हैं हाँ, मोची यानी सॉफ्ट राइस केक, राइट, इसी वजह से पड़ा क्यूट सॉफ्ट। तो फिर जेहोप कहते हैं कि छिमछिम भी तो है ना, वो मुझे लगता है ये अमेरिकन हसल के दौरान आया था, है ना। तो सब छिमछिम नाम से ना रैप बना देते हैं और सब फिर ना रैपिंग करने लग जाते हैं, जो बहुत ही क्यूट लगा था। इसके बाद वी के बारे में खुलासा होता है कि टेटे नाम कहाँ से आया। शायद हमारे आर्यम कहते हैं कि टेटे इसका बचपन से ही नाम है। कहते हैं ये जापानीज तो नहीं है, जापान से तो नहीं आया। तो वी बताने लग जाते हैं कि हाँ, मुझे प्राइमरी स्कूल से ही टेटे बुलाया जाता है, सब वहाँ पर ऐसे ही मुझे बुलाते थे। अब कहने लग जाते हैं कि वाह, वैसे टेटे ये काफी ज्यादा क्यूट है। जिन भी कहते हैं हाँ, ये काफी ज्यादा क्यूट है वैसे। इसके बाद जंगकुक का नाम आता है। तो आर्यम बड़े स्टाइल में कहते हैं कि गोल्डन मैक्सने। फिर कहते हैं रैबिट। तो जंगकुक कहते हैं यार ये रैबिट क्या है, ये क्या होता है। तो वी मजाक करते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम जानवर हो। जेहोप कहते हैं कि वैसे गोल्डन जंगकुक पर बहुत ही अच्छे से सूट करता है, बहुत अच्छा है उसके लिए ये। यहाँ पर हमारे आर्यम बताते हैं कि हाँ, और गोल्डन तो तुमने ही सजेस्ट करा था ना। तो आर्यम बताते हैं कि गोल्डन ना जेहोप ने सजेस्ट करा था, फिर उसमें मैंने मैकने जोड़ दिया था, तो गोल्डन मकने हो गया। एंड ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जंगकुक पर सूट भी करता है। तो वे कहने लग जाते हैं कि सुनो तो जंगकुक का निकनेम गोल्डन है ना, वो उसके बर्थ ड्रीम से मैच नहीं करता क्या, है ना। तो जंगकुक भी कहने लग जाते हैं कि हाँ बिल्कुल सही।
इसके बाद अगला सवाल होता है कि बीटीएस का न्यू एल्बम आर्य रंग क्यों कहलाता है। तो इसको उन्होंने सेम वैसा ही एक्सप्लेन किया जैसा वो हर बार करते हैं, जो कि मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल किया गया कि सुना है बीटीएस का 8वां मेंबर आने वाला है, क्या ये बात सच है? तो सब कहते हैं हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये र्यूमर होगा। 8वां मेंबर कोई सा भी नहीं है। जिन कहते हैं 8वां मेंबर हमारी आर्मी ही है, जो हमारे साथ हमेशा रहती है, उसके अलावा कोई नहीं। इसके बाद अगला सवाल कि बीटीएस का फेवरेट मीम कौन सा है। तो सुगा कहते हैं आरएम के पास तो बहुत ही सारे मीम्स हैं। तो आरएम कहते हैं कुछ याद करके, पिंक बॉय करके। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों को याद है ना जब मैंने पिंक ड्रेस पहनकर डांस वगैरह किया था। तो सब कहते हैं हाँ हाँ हाँ, यस यस, याद है याद है। तो यहाँ पर ना सुगा बताते हैं कि हाँ, फिर उस दिन की ना मतलब प्रोफाइल पिक्चर मेरे फ्रेंड ने लगाई हुई थी। फिर वो लोग हंसते हैं। फिर आरएम कहते हैं कि मेरा फेवरेट तो वॉन वॉइस से है। पता है आर्मीज, हमारे आर्मी ना दूसरों की नकल करने में बेस्ट हैं, और ये करके ना वो बीटीएस मेंबर्स को बहुत ही हंसाते भी रहते हैं। जब किसी की मिमिक्री वगैरह करनी होती है ना, तो सीधे बीटीएस मेंबर्स आर्मी की तरफ इंडिकेट करते हैं कि वो करेगा, और वो करके हंसाते भी हैं। कुछ इसी तरह की सवाल पे बातें हुई थी। एंड इसके बाद अगला सवाल कि जब बीटीएस फ्री होते हैं तो उस फ्री टाइम में क्या करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले किसी ने कहा कि मैं गेम खेलता हूँ। तो सुगा कहते हैं कि मैं तो गाने के बोल याद करने के लिए अपना नया एल्बम बार बार ही सुनता रहता हूँ। जिन कहते हैं मैं तो टीवी देखता हूँ। आरएम कहते हैं और पता है मैं तो कल ना पहली बार ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहा था। सबको यकीन ही नहीं होता, सब कहते हैं क्या सच में? तो कहते हैं हाँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या तुम्हारे साथ पेरेंट्स भी थे, मतलब क्या तुम पेरेंट्स की कार ड्राइव कर रहे थे, ऐसे करके कुछ पूछते हैं। तो आर्यन ने शायद हाँ कहा और कहा कि हाँ, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आर्यन कहते हैं मैंने थोड़ी देर ही किया, उसके बाद ना बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा था, तो फिर मैंने ना बंद कर दिया। तो हमारे जेहोब भी अपना बताते हैं कि फ्री टाइम में मुझे क्लीनिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। बर्तन वगैरह धोता हूँ, घर में जो चीजें होती हैं फिक्स करता हूँ, सब कुछ ठीक ठाक कर देता हूँ फ्री टाइम में। तो आर्यन कहते हैं हाँ, इसे बर्तन धोना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ जंगकुक सोच रहे थे कुछ, लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ, क्या करता हूँ। सोचते हुए कहते हैं कि यार सफाई करना तो कितना बोरिंग है ना, सच में यार। तो इतने में हमारे जिन बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि मैं तो फ्री टाइम में ना अपने लिए खाना बनाता हूँ। तो आर्यन जिमिन से पूछने लग जाते हैं कि जिमिन तुम भी तो आजकल कुकिंग ही करते रहते हो ना। तो जिमिन कहते हैं नहीं, मैं तो भैया ऑर्डर कर लेता हूँ खाना, मैंने कल बहुत ही सारा राइस केक सूप ऑर्डर किया था। सब हंसने लग जाते हैं। फिर आर्यन कहते हैं वी तुम भी बताओ क्या करते हो। तो वी कहने लग जाते हैं कि पता है मैंने कल ना एक ही वीडियो 7 घंटे तक देखा। सब कहने लगते हैं कि क्या, कैसी वीडियो, किस तरह की वीडियो। तो वे बताने लग जाते हैं कि लगभग 4 घंटे तक आवाज की नकल यानी मिमिक्री वाली वीडियो मैंने देखा। जंगकुक को याद आता है कि आजकल ग्रुप चैट में ना वी पता नहीं क्या क्या सेंड करता रहता है, जो कि तो वी की आदत ही है, पहले से भी थी कि कुछ भी सेंड करना। हमारे जंगकुक को याद आने लगता है तो कहता है ओ अच्छा, तभी ये आजकल पूरा दिन ग्रुप चैट में क्लिप्स भेजता रहता है और फोटोज भेजता है और वॉइस नोट भी भेजता रहता है। इस ग्रुप चैट में मैं भी होती तो मैं चुपके इन लोगों की बातें सुनती, कुछ नहीं कहती, बस सुनती रहती कि ये लोग करते क्या है, इसमें मजा आ जाता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमारे जिन कहने लग जाते हैं ओ माय गॉड यार ये कितना ज्यादा बोरिंग है ना। तो सब कहने लग जाते हैं कि नहीं वो एकदम यूनिक ही है। बात तो सही है, वी एकदम यूनिक है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्री टाइम में ये करने से अच्छा वी को व्यूअर्स पे आ जाना चाहिए और आर्मीज को रिप्लाई करना चाहिए। कितनी आर्मीज तो खुश हो जाएगी और बात भी हो जाएगी, है ना। इसके बाद अगला सवाल होता है कि इसमें का जो मेन ट्रैक है उसका नाम क्या है। तो सब बताते हैं स्विम। कोई कहता है कि पहले ये बहुत ही सिंपल लगता था, लेकिन अब सुनते सुनते ये बहुत अच्छा लगने लगा है। इसके बाद सवाल शुरू होते हैं हमारे आरएम के लिए। तो पहला सवाल था कैन आरएम ड्राइव। तो आरएम कहते हैं यस आई कैन ड्राइव बट आई कैंट पार्क। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते। कोई बात नहीं आरएम, पार्किंग नहीं आती तो क्या हुआ, बटुआ तो है ना, बटुए से तो काम हो ही जाता है। इसके बाद उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या पासपोर्ट है, बन गया करके कुछ। तो आरएम कहते हैं यस है, पहले मेरे पास छोटा वाला पासपोर्ट था, अभी मुझे 10 साल वाला पासपोर्ट मिल गया है। तो यहाँ फिर से पार्किंग की बात होने लग गई थी। तो आरएम बताने लग जाते हैं कि मेरे को क्या क्या दिक्कत होती है, जो भी उन्हें होती है वो आपस में उनसे बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है। वह कहते हैं कि एलए में तो पार्किंग यार बहुत ही ज्यादा इजी है। तो आरएम कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, बहुत ज्यादा इजी है वहां पर। तो
इसके बाद अगला सवाल हमारे आर्यन से होता है कि आर्यन को गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन क्यों कहते हैं। तो शायद सुगा कहते हैं कि तुम सब कुछ तोड़ते हो इसलिए। तो सारे ही मेंबर्स मिलकर ना इस बारे में समझाने लग जाते हैं कि आखिर आर्यन को ये क्यों कहा जाता है। तो इसको हिंदी में विनाश का देवता कहते हैं। और पता है मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में, जब मैंने नया नया यूट्यूब चैनल खोला था। तब मेरे पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करता था कि मैं नई थी, कोई मुझे जानता भी नहीं था। तो मैंने बताया था, मैंने वीडियो बनाया था और काफी लोगों के नेगेटिव उस पर कमेंट आए कि तुम क्या ही बोल रही हो। मैंने बोला कि सुगा अक्सर कहते हैं कि आर्यन पनौती हैं और वो जहाँ भी रहते हैं वो चीजें खराब कर देते हैं, तो मैं उनके साथ तो बहुत ही कम रहना चाहता हूँ, ऐसा सुगा ने इंटरव्यू में बोला था। तो जहाँ आर्यन रहता है मैं बचता हूँ, ये चीज उन्होंने बोली थी। तो मैंने बताया था तो काफी लोगों को अजीब लगा। तो ये वही है, वही चीज बात हो रही है जो मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे आर्यन का यार ये है थोड़ा सा कि मतलब जहाँ भी होते हैं ना गड़बड़ होती रहती है, ऑटोमेटिकली होती है यार। बेचारे की कोई सी भी गलती नहीं है। जैसे कहीं जा रहे हो तो टकरा गए, कहीं से निकल रहे हो तो तुम्हारे घुटने में चोट लग गई। ऐसा नहीं होता कि कुछ लेके जा रहे हो गिर गया, प्लेट टूट गई। मतलब सीधी लैंग्वेज में ये कहें कि करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। तो ऐसा कुछ है। इसके बाद अगला सवाल होता है तो क्या आर्यन को मेंबर्स को इंग्लिश सिखाने का पछतावा है। तो आर्यन कहते हैं नो। तो जेहोप आर्यन से कहते हैं कि अरे अगर सिखा ही दोगे तो कौन सा हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो आर्यन हमारे थोड़ा सा मुंह बनाते हुए सैड होते हुए कहते हैं कि अरे यार मैं अच्छा टीचर हूँ लेकिन ये लोग समझते ही नहीं, तो क्या करूँ मैं। ये बात सुनकर ना हमारे सारे मेंबर्स बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। और आर्यन पता है जेहोप ने क्यों कहा था, क्योंकि यार देखो हमारे आर्यन की इंग्लिश ना बहुत ही ज्यादा टफ है और उनकी इंग्लिश कभी कभी बहुत ही ज्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि जो वर्ड्स जो यूज करते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है। मीन्स जो नॉर्मली यूज होता है वो नहीं होता डिक्शनरी में, फिर आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। और आर्यन की इंग्लिश समझने के लिए आपको पूरी डिक्शनरी याद होनी चाहिए और मेंबर्स चाहते हैं कि उन्हें सिंपली सिखाया जाए। तो इस वजह से हमारे सारे मेंबर्स आर्यन के नाम से बहुत ही दूर भागते हैं कि हम उनसे नहीं सीख पाएंगे, इंग्लिश नहीं समझ आएगा। तो हमारे आर्यन बड़े ही क्यूटली कहते हैं कि क्या करूं, मैंने तो पूरी कोशिश की। तो जंगकुक यहाँ पर बड़े प्राउड से कहते हैं यही तो है, यही हमारी पहचान है, हम कोरियन है। मतलब देख रहे हो, अगर इंग्लिश नहीं आ रही है तो प्राउड से कह दो कि हम कोरियन है भाई। तो जेहोप कहते हैं हाँ वैसे टीचर बहुत अच्छा है लेकिन स्टूडेंट्स ही नालायक है। तो आर्यन फिर से जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तो सुगा कहते हैं कि सुनो वैसे मैं बताऊं, मैंने तो कहीं और से इंग्लिश सीखी। तो अब फाइनली आर्यन के क्वेश्चंस खत्म हो गए थे जो कि आर्यन के लिए ही थे, लेकिन वो जेहोप ने पकड़े हुए थे आर्यन का, शायद उनकी हेल्थ की वजह से रहा होगा। तो अब आता है जिन का नंबर। सबसे पहला सवाल हमारे जिन के लिए था कि व्हाट इज द निक नेम ऑफ जिन। तो वो सब बोलते हैं जान। जिन कहते हैं हाँ यही है, और मेंबर्स मुझे ज्यादा छान और जॉनी बोलते थे ना, जॉनी भी बुलाते थे। फिर जिन कहते हैं कि लेकिन ऑफिशियली अगर मुझसे कोई पूछता है तो भैया मैं तो वर्ल्ड वाइड हैंडसम ही बताता हूँ। के बाद जिन के लिए अगला सवाल कि आपका फेवरेट एनिमल कौन है। तो सब कहते हैं अल्पाका, क्योंकि ये जिन की तरह ही क्यूट सा है ना, इस वजह से। जिमिन कहते हैं हाँ ये इस पर सूट करता है। फिर जिन कहने लग जाते हैं कि मुझे डॉग और कैट्स भी पसंद है यार। तो सब कहते हैं ओ अच्छा। इसके बाद अगला सवाल कि क्या ग्रुप में जिन सबसे ज्यादा गेम खेलने में अच्छे हैं। तो जिन कहते हैं आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे लगता है कि ग्रुप में सबसे अच्छा प्लेयर वी है, वी गेम खेलने में बहुत अच्छा है। तो जंगकुक जिन से कहने लग जाते हैं कि अरे तुम भी तो कंसोल गेम बहुत ही अच्छे से खेलते हो ना। तो जिन कहते हैं हाँ वो बात तो है, इस तरह तो मैं हली गली गेम में भी बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। तो फिर जिन कहने लग जाते हैं कि जंगकुक भी सोलो गेम्स में बहुत अच्छा है। इसके बाद अगला सवाल होता है कि जिन की हंसी की आवाज कैसी है, साउंड। तो ये सवाल सुनने के बाद सारे ही मेंबर जिनों की नकल करने लग जाते हैं और कहते हैं कि एक जोर से और एक हल्की सी, मतलब एक ऊपर और एक अंदर से, ऐसा करके वो सब नकल करते हैं। इसके बाद अब आ गया हमारे सुगा का नंबर। तो पहला सवाल था कि सुगा ने बीटीएस को कब ज्वाइन किया। तो कहते हैं ऑडिशन देकर, हाँ ऑडिशन से ही हुआ था। तो सुगा कहते हैं पहले मैंने हिट इट के लिए ऑडिशन दिया था, बताते हैं कि वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। तो जंगकुक कहते हैं कि क्या तुम दोनों जगह पर सेलेक्ट हो गए थे। तो सुगा कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं दोनों जगहों पर सेलेक्ट हो गया था। तो सब कहते हैं वो वाव। इसके बाद सुगा के लिए अगला सवाल कि सुगा के नाम का मीनिंग क्या है। तो बताते हैं कि सुगा का नाम बॉक्सिंग लेजेंड से इंस्पायर है। इसके बाद अगला सवाल था कि सुगा किस चीज से डरते हैं। तो जवाब था, तो जंगकुक कहते हैं कि शायद अम्यूजमेंट पार्क की राइड से, है ना। तो सुगा कहते हैं कि आई रियली हेट। जिमिन कहते हैं तुम तो ऊंचाई से भी डरते हो यार। तो सुगा कहते हैं हाँ मुझे ऊंची जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वी कहते हैं अरे तुम तो नजरें मिलाने से भी डरते हो ना। बाप रे, सारी ही पोल खोले दे रहे बेचारे की।
तो सुगा शर्माते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे लोगों से नजर मिलाने में यार घबराहट होती है। जिमिन कहते हैं कि तुम आंखों में मत देखा करो ना, तो तुम आईब्रोज को देखा करो। तो हमारे सुगा बेचारे अपनी कहानी बताने लग जाते हैं। कहते हैं होलीगन में जब मैं परफॉर्म कर रहा था ना, सुनो पता है, तो वहाँ पर जो डांसर्स थी ना, उनसे मुझे नजरें मिलाना था। तो बताइए मैं क्या कर रहा था। तो जिमिन फटाक से बोल पड़ते हैं। कहते हैं तुम उसके माथे पे देख रहे थे क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं यार, फोरहेड पे नहीं देख रहा था मैं ना, उसके निचले वाले लिप को देख रहा था। तो सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर हमारे नटखट जंगकुक कहते हैं अच्छा तो ये तो फ्लर्टिंग करना हो गया ना, लिप्स को देखना। तो सब और भी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। पता नहीं यार, सच कहूँ ना तो कभी कभी मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि सुगा कभी किसी लड़की को पसंद करेंगे या नहीं, और करेंगे तो शादी कैसे करेंगे, और शादी करेंगे तो फिर उसकी आंखों में देख पाएंगे या नहीं। मतलब यार सच में यार सुगा को हग करना मुश्किल है यार, वो बंदा एकदम अलग ही लेवल का है, उसको हग कोई नहीं कर सकता। मतलब क्लोज आना ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि हम जानते भी हैं। तो पता नहीं कैसे होगा यार। आर्यन कहते हैं हाँ इसे आई कांटेक्ट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पर क्या होने लगा कि जंगकुक ने जब फ्लर्टिंग की बातें ओपन कर दी ना, तो सारे मेंबर्स यार इतने सीधे हैं, उनको फ्लर्टिंग पता ही नहीं है कैसे होती है। तो सब जंगकुक से पूछने लग जाते हैं कि क्या कैसे होता है, लाइक कैसे पता चलता है कि लाइक फ्लर्ट क्या है। तो जंगकुक कहते हैं तुम्हें नहीं पता क्या? अरे आंखों को देखते हैं ना, पहले लेफ्ट वाली को, फिर राइट वाली को, फिर लिप्स को, ऐसे देखते रहते हैं, वही तो होता है फ्लर्ट। तो कहते हैं ओह अच्छा। तो आर्यन कहते हैं रियली ये फ्लर्ट होता है? तो यार एक दूसरे को तो हम वैसे भी देख सकते हैं ना, लाइक शायद मुझसे कोई प्रॉब्लम हो इस वजह से हम देख रहे हैं। मतलब आर्यन का कहने का ये मतलब है, जैसे मान लो लड़ाई झगड़ा होता है ना, तब भी तो हम किसी से लड़ते हैं तो आंखों में ही तो देखते हैं ना, या मान लो आंखों में कुछ पड़ गया है तो दूसरा देख रहा है, तो ऐसा होता है ना, बहुत सारी कंडीशन होती है, जरूरी नहीं है कि आप फ्लर्टिंग ही कर रहे हो। ये आर्यन ने पूछा था। तो जंगकुक भैया पता है क्या कहता है, अरे तो उसमें मुस्कुराना भी होता है। तो सब हंसने लग जाते हैं और आर्यन कहते हैं अच्छा मतलब मुस्कुराना होता है, अच्छा क्या ऐसे ऐसे। फिर यहाँ पर ना आर्यन और वी दोनों एक्टिंग करने लग जाते हैं कि चलो कैसे करते हैं, तो वो करते हैं और फिर मुस्कुराते हैं एक दूसरे को देखने के बाद। इतना ज्यादा फनी लगा था मैं यहाँ पर बस जंगकुक के बारे में सोच रही हूँ, भाई साहब ये लड़का ना जो जंजी करते हैं ना, ये सच में वही है यार, फ्लर्टिंग सिखा रहा है, अपने सारे ह्यूंग्स को फ्लर्टिंग सिखा रहा है। देख रहे हो मतलब यार, देख रहे हो तो सुगा कहते हैं ऑल राइट नेक्स्ट। अब हमारे सुगा का भी हो गया। अब आता है जेहोप का नंबर। तो जेहोप के लिए पहला सवाल था, जेहोप ने डांस की शुरुआत कब की थी? तो इसका जवाब देते हुए हमारे जेहोप ने कहा कि 6 क्लास से। तो जिन मजाक करते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, जेहोप तो जब पैदा हुआ ना तभी से वो ऐसे ऐसे करके डांस कर रहा था। तो सब हंसने लग जाते हैं। अगला सवाल था कि जेहोप को सनशाइन क्यों कहते हैं? तो इनमें से कोई कहता है कि क्योंकि तुम हमेशा चमकते रहते हो। जेहोप कहते हैं कि इन माय ओपिनियन मेरे नाम की बहुत ही बड़ी भूमिका है यार, लेकिन मैं खुद ही खुद को जेहोप कहता रहता हूँ। तो इसमें से कोई जवाब देते हुए कहता है कि वो भी नहीं होता ना तो टीम का मूड डार्क होता। तो ये उन लोगों ने बताया। इसके बाद अगला सवाल कि जेहोप अगर हॉरर मूवीज देखते हैं तो उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं? तो आर्यन कहते हैं कि क्या तुम हॉरर मूवीज देखते हो? तो जेहोप कहते हैं आई हेट हॉरर मूवीज। जेहोप कहते हैं मैंने देखा तो है लेकिन बहुत कम ही देखे हैं। तो जेहोप कहते हैं क्या कोई मूवी ऐसी है जो इस टाइम ट्रेंडिंग चल रही है, मतलब हॉरर मूवी? तो वी कहते हैं नहीं। तो जिमिन हंसने लग जाते हैं वी को देखकर, उन्होंने बड़े स्टाइल में नहीं कहा था। सुगा सबसे पूछने लग जाते हैं कि अच्छा सुनो, क्या सच में आजकल हॉरर मूवीज ज्यादा नहीं बन रही हैं? तो जंगकुक जेहोप से कहते हैं कि सुनो क्या आपको याद है जो हम सब ना हॉस्टल में लेटकर वीडियो देख रहे थे? तो वी कहते हैं हाँ सच में। वो भी याद करते हुए कहते हैं कि हाँ वो कॉन्ज्यूरिंग था ना? तो आर्यन कहते हैं नहीं वो कॉन्ज्यूरिंग नहीं था, वो आरईसी था रैक करके वो कुछ कहते हैं। तो सबको ये याद आ जाता है और फिर सब कहते हैं हाँ यार बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था। REC करके था। अब ये पता नहीं क्या था, हॉरर मूवी या वेब सीरीज या क्या था पता नहीं। तो हमारे जेहो फाइनल आंसर करते हैं और कहते हैं कि जब मैं हॉरर मूवी देखता हूँ ना तो मैं अपने मन को बदलने की कोशिश करता हूँ कि मैं और कुछ सोचूं जिससे मुझे डर न लगे, ऐसा वो कहते हैं। तो जेहो फिर एक काम किया करो, हॉरर मूवी देखा ही मत करो, फिर मतलब ही क्या है यार देखने का। जिमिन कहते हैं हाँ मैंने देखा है, जब डरने लगते हो ना तो छत की तरफ देखने लग जाते हो। तो जेहोप यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, छत की तरफ देखते हैं। ये बात तो सही है, जो डरपोक होते हैं ना, जो हॉरर मूवी नहीं देख पाते, वो ऐसा ही करते हैं, दिखाएंगे कि हाँ हम हॉरर मूवी देख रहे हैं, खुद को दिखाएंगे कि बड़े वीर हैं, बट क्या होगा ना जहाँ पे वैसी सीन आएगी डरावनी वाली तो वो आंखें झुका लेंगे, नहीं तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे, नहीं तो साइड को देखने लगेंगे और दूसरों को लगेगा कि ये बंदा देख रहा है। ऐसे चालाकी करते हैं, मैंने देखा है।
यहाँ पर ना एक काफी फनी चीज होती है, जिमिन एक आवाज निकालते हैं जो हॉरर मूवीज में नहीं निकलती, पता नहीं कौन सी भेड़िया की होती है कि कुत्ते की होती है, वो वाली निकालते हैं। तो जंगकुक कहते हैं व्हाट इज दैट। फिर जिमिन बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। सवाल जेहोप के बालों को लेकर था कि क्या खराब हो जाते हैं, तो जेहोप कहते हैं हाँ ये तो नॉर्मल है, कभी कभी बाल खराब हो जाते हैं, ये तो सबके साथ होता है ना। तो जिमिन कहने लग जाते हैं कि हाँ बाल खराब होने का मतलब ये नहीं होता कि हमें अपने बाल पसंद नहीं है। आर्यन कहने लग जाते हैं कि अरे यार वो बालों की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली ना चेहरे की प्रॉब्लम होती है। जब हमारा चेहरा खराब होता है ना तो बाल भी खराब लगने लग जाते हैं। तो जिमिन कहते हैं हाँ एक दिन पहले अगर ज्यादा खाना खा लो ना तो दूसरे दिन तो फिर समझ लो सब बर्बाद ही है। देख रहे हो इन लोगों के कहने का मतलब क्या है। यार साउथ कोरिया का यार परफेक्ट दिखने का क्या ही चस्का है तो कि इन लोग ना अपने चेहरे में बिल्कुल भी फैट नहीं रुकने देते। अगर वो डाइट वगैरह से चीजें कंट्रोल कर पा रहे हैं भाई साहब तो करेंगे, नहीं तो भाई फिर उन्हें सर्जरी ही क्यों ना करवानी पड़े वो भी कर देंगे, बट फैट वो अपने बॉडी में नहीं रुकने देते सीरियसली। और पता है ये लोग अपने चेहरे को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं। इन लोग का 4 बार पूरे दिन का प्रोसेस होता है, 4 बार, और एक एक बार में करीबन बहुत ही ज्यादा समय लगता है, फिर भी ये लोग करके ही रहते हैं यार, बोर भी नहीं होते। सोने के पहले भी करेंगे जिसमें ये लोग सीट मास्क और सीरम और पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई, बहुत कुछ करते हैं। अगर मुझसे सपने में भी बोलो ना ये सारा करने के लिए तब भी मैं थक जाऊंगी। अब आता है हमारे चिमचिम का नंबर। तो हमारे जिमिन के लिए सवाल था कि जिमिन को मोची क्यों बोलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले ही दे दिया स्टार्टिंग में। तो हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाई जिमिन डोंट लाइक मैंगो। तो जिमिन कहते हैं आई लव मैंगो। नेक्स्ट। तो इतनी जल्दी आंसर देकर नेक्स्ट बोल देते हैं ना, सब बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद जिमिन के लिए दूसरा सवाल था कि क्या जिमिन को तैरना आता है। तो जिमिन कहते हैं यस मुझे तैरना आता है। कहते हैं नेक्स्ट। फिर से सब हंसने लग जाते हैं ये सोचकर कि जिमिन तो इतनी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं, उसको ठीक से बता भी नहीं रहे, थोड़ा और बता दे। तो जिमिन को लगता है कि अरे यार मुझे और भी बोलना चाहिए। तो जिमिन कहते हैं हाँ मैंने अमेरिका में इसकी ट्रेनिंग ली थी तो मुझे आ गया था। इसके बाद फिर वो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जिमिन के लिए अगला सवाल था जिमिन बिना चेयर के बैठ जाते हैं क्या। तो हमारे सुगा को ये सवाल समझ में नहीं आया था। तो सुगा कहते हैं कि हाँ जब कुर्सियां सही नहीं होती तो वो जमीन पर बैठ जाता है। तो आर्यन कहते हैं अरे यार तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि बिना चेयर के चेयर की तरह बैठ सकते हैं क्या। तो वी कहते हैं ओ अच्छा अच्छा। तो जंगकुक यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि सुनो हमने ये काम तो कई बार किया है ना, कुर्सियां बनाकर हम बैठते थे। जिमिन ऑनेस्टली अपना आंसर करते हैं कि देखो मैं कर तो लूंगा बट वो ज्यादा देर के लिए नहीं होना चाहिए, है ना, कि बता दो कि आधे घंटे बैठो तो आधे घंटे तो कोई नहीं बैठ पाएगा, गिर ही जाएगा वैसा। फिर यहाँ पर हमारे जेहोप कहने लग जाते हैं वैसे हमारा जिमिन ना हर चीज में बेस्ट है यार, उसे सब कुछ आता है। तो फिर यहाँ पर हमारा बिल्ला भी बोल पड़ता है और सुगा कहते हैं कि क्या सच में जिमिन ऐसा कर सकता है, क्या वो बिना चेयर के बैठ सकता है, और हंसने लगते हैं। अरे सुगा जिमिन क्यों नहीं कर सकता, जब आप एक घने जंगल में सरवाइव कर सकते हो, वहां से निकल के आ सकते हो, आप चलता फिरता जीपीटी हो सकते हो, तो हमारा जिमिन क्यों नहीं कर सकता, वो किसी से कम है क्या। तो यहाँ पर ना हमारे वी किसी मीम के बारे में याद दिलाते हैं जो जिमिन का था। तो वी कहते हैं कि जिमिन का वो वाला मीम बहुत पॉपुलर हुआ था ना, तो सबको याद आता है, तो उसके लिए जिमिन थैंक्स बोलते हैं कि मतलब लोगों ने उसके लिए सराहना की थी। और ये कौन सा था मुझे नहीं याद आ रहा, कहाँ पर था, कैसे था, क्या ये रैना एपिसोड में था, जो भी था वो लोग इसी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे वी का नंबर। सवाल था कि वी को CGV क्यों बोलते हैं। तो आर्यन कहते हैं मैंने बताया तो था वो मेन शेयर होल्डर है ना। तो जेहोप कहते हैं हाँ वैसे देखा जाए तो वी का चेहरा भी CGV की तरह ही है। तो सब हंसने लगते हैं। तो हमारे जिन वी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वी जब मैंने तुम्हारा पहली बार चेहरा देखा था ना तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था यार, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। तो हमारे वी क्यूट सी स्माइल देते हैं इस तारीफ पर हमारे जिमिन ना फिर से वही आवाज निकालते हैं भेड़िए की, और फिर से जग्गू कहते हैं अरे यार पागल ये क्या है, बार बार क्या कर रहा है तू। फिर जिमिन बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं। इसके बाद वी के लिए अगला सवाल था कि आपका फेवरेट फोटोग्राफर कौन है। तो वी कहते हैं कि क्या आप लोग रेयान मैकगिनले को जानते हो। तो जिमिन कहते हैं ओ अच्छा वो आदमी, हाँ। तो यहाँ पर ना सारे मेंबर्स फोटोग्राफर्स के नाम बताने लग जाते हैं ये करके। तो वी कहते हैं कि इस टाइम रिसेंट की अगर बात करूँ तो मैं इसी को जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। तो ये सारी बातें वो लोग करते हैं, बट वी का फेवरेट इस टाइम यही है। वी के लिए अगला सवाल था कि वी सैक्सोफोन में कितना अच्छा है। तो जंगकुक कहते हैं सैक्सोफोन में रियल एक्सपर्ट तो हमारे नामजून ही है। जेहोप कहते हैं हाँ अब वी के बारे में हमारे आर्यन ही बताएंगे, उनको इवेलुएट करेंगे कि कैसे क्या है। तो आर्यन बताने लग जाते हैं सच कहूँ तो वी की सैक्सोफोन की स्किल बहुत ही ना के बराबर है। और फिर बहुत ही ज्यादा हंसने भी लग जाते क्योंकि ये तारीफ तो थी नहीं।
तो हंसते हैं, लेकिन बाद में उसको गोल गोल घुमाते हुए पता है क्या कहते हैं? कहते हैं अरे मेरा मतलब ये था कि मैं प्रॉपरली मैंने कभी सुना नहीं है ना उसको बचाते हुए, इस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर हमारे चालाक आर्यन बहुत ही जोर से हंसने लग जाते हैं और सब हंसने लग गए थे। लेकिन फिर वी कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे इसे शुरू किए हुए 17 साल हो गए हैं ना। हमारे जिन बताने लग जाते हैं कि क्या सबको याद है कि ट्रेनिंग के टाइम पर वी सैक्सोफोन लेकर आया था और बजा रहा था। सुगा कहते हैं हाँ हाँ, और मैंने ये पहली बार पूरा सुना था। जिमिन भी जिन को देखकर हंस रहे थे उनकी बात पर जो उन्होंने बोला था। तो जिन कहते हैं अरे यार मैं सही बोल रहा हूँ, इसने खरीदा था सैक्सोफोन उस टाइम पे। तो वी कहते हैं नहीं मैंने नहीं खरीदा था। फिर आरएम वी से कहने लग जाते हैं कि मुझे याद है, क्या तुमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं गाया था, बोलो। तो वी कहते हैं अरे वो वायलिन था। तो यहाँ पर हमारे वी के लिए एक और सवाल था जो कि मैं शॉर्ट में बताऊंगी। अब हम चलते हैं जंगकुक की तरफ। तो जंगकुक के लिए पहला सवाल था कि जंगकुक ने कुकिंग कब सीखी? तो सब कहते हैं मिलिट्री में। हाँ मिलिट्री में। यार क्या जंगकुक मिलिट्री में खाना बनाता था सबके लिए? सच में? वाह, ये बंदा तो हर काम में माहिर है। पता नहीं कोई काम बचा भी है जो ये नहीं कर पाता। तो जंगकुक भी बताते हैं कि हाँ मैंने वहां पर बहुत ही सारी चीजें सीखी, नाइफ वाइफ्स, चाकू वाकू चलाने का कुछ बताते हैं। और फिर कहते हैं कि वैसे मैंने वीडियोस से भी देखी है। हाँ ये बात मुझे याद आ गई जंगकुक की, सही बात है। जंगकुक ने पहले भी एक बार लाइव में बताया था कि उन्होंने काफी सारे ना यूट्यूब चैनल्स फॉलो करे हैं, मतलब खाना बनाने वाले। और यार वो लोग इतने लकी है ना, उन्हें पता ही नहीं है कि सोचो उनको जंगकुक फॉलो कर रहे हैं और उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं। बट हमें क्या ही पता कि जंगकुक का क्या अकाउंट है और उन्होंने किसको किसको फॉलो कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे सुगा रिवील करते हैं कि तुमने तो दुबई कुकी भी बनाई थी ना, 200 बार बनाकर ले गए थे और तुमने सारे स्टाफ को बांटा था। वो 200 बार, क्या बात है। अरे जंगकुक हमें भी थोड़ी कुकीज दे दो ना बना के यार, सच में खा के मजा आ जाएगा। तो हमारे आर्यन को ये बात शायद नहीं पता थी। तो आर्यन कहते हैं रियली, तो तुम मुझे भी दे दो ना थोड़े। तो जंगकुक कहते हैं हाँ आज मैं फिर से बनाऊंगा। हाँ ठीक है जंगकुक, बनाना और लाइव आ जाना, ठीक है हम लोग भी देखेंगे, प्लीज आ जाना। तो जिन भी कहने लग जाते हैं कि आजकल ये पास्ता ज्यादा बना रहा है। वे बताने लग जाते हैं कि पिछली बार जंगकुक ने हम सबके लिए अपने घर पर खाना बनाया था। वाओ, मतलब मिलेनियर होने के बाद यार ये लोग खुद का काम खुद ही करते हैं। इनफैक्ट खुद का नहीं, सारे मेंबर्स के लिए। जंगकुक तो ऐसा है ना, अगर उसके घर पे कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो वो यार खुद से ही खाना बना के उन्हें खिलाता है। इतना अच्छा यार। इन लोग की शादी जिससे होगी ना, मैं सच बता रही हूँ, वो सब बहुत ही ज्यादा लकी होंगी। और जिन तो हमारी बहुत प्यारी बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को बहुत ही अच्छा अच्छा बना के खिलाऊंगा, क्योंकि जब वो गुस्सा हो जाएगी ना तो खराब मूड को ठीक करने का सबसे बेस्ट आइडिया होता है वो है अच्छा खाना। क्योंकि अच्छा खाना है ना खराब मूड्स को मिनटों में ठीक कर देता है। तो भाई ये सब लड़कियां जो भी इनसे शादी करेंगी ना वो बहुत लकी होने वाली हैं। इसके बाद अगला सवाल होता है कि जंगकुक को गोल्डन बनी क्यों कहते हैं? तो सुगा ने कहा क्योंकि उसका फेस रैबिट की तरह है। तो जंगकुक रैबिट की एक्टिंग करने लग जाते हैं। फिर वी आरएम से कहते हैं कि अच्छा ये बताओ क्या ये तुम्हें हिरण के जैसे नहीं लगता? आरएम कहते हैं हाँ पहले वो कछुए के जैसे लगता था और अब ये रैबिट नहीं, अब ये कंगारू जैसा लगता है। तो सुगा कहते हैं हाँ उसको तो काफी ज्यादा टाइम हो गया ना। आरएम कहते हैं हाँ अब ये कंगारू जैसा लगता है। सीरियसली ये लोग हमारे मेंबर्स को यार जानवरों से क्यों कंपेयर करते हैं? मेरे को यही नहीं समझ में आता किस एंगल से ये कंगारू लग रहा है यार, देखना जरा तो। मतलब कुछ भी, बेचारा इतना क्यूट सा तो है। पता नहीं यार ये लोग मजाक में कह रहे थे या सीरियसली कह रहे थे। तो यहाँ पर जंगकुक अपनी ओपिनियन बताने लग जाते हैं। कहते हैं कि खरगोश में अपने दांतों की वजह से लगता हूँ, क्योंकि मेरे जो आगे के दांत है ना, 2 दांत, जब मैं हंसता हूँ ना तो वो होते हैं, तो इस वजह से मुझे लोग ये बोलते हैं। फैंस को पसंद है, लाइक ऐसा कुछ कहते हैं वो। गोल्डन मकने वाली बात भी यहाँ पर रिपीट हो रही है, सेम वही जो मैंने पहले बता दिया स्टार्टिंग में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने लग जाते हैं कि सच कहूँ तो जंगकुक ना हर चीज में यार आउटस्टैंडिंग है। उसकी स्किल्स ओ माय गॉड कूट कूट कर भरी हुई है। और सारे मेंबर्स ना इस बात से एग्री करते हैं कि हाँ उसका गोल्डन मकने नाम बहुत अच्छा है। सबसे लास्ट सवाल जो था हमारे जंगकुक के लिए वो था जंगकुक के डिंपल को लेकर। तो जंगकुक कहते हैं कि अरे मेरे तो डिंपल कुछ भी नहीं है। डिंपल मेंबर्स में तो एक ही है, वो है हमारे आर्यन, जिनके डिंपल्स ना यार सच में बहुत ही गहरे पड़ते हैं। सीरियसली देखो कितने अच्छे लगते हैं उसके मुकाबले तो मेरे कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें सुनकर पता नहीं सबको क्यों हंसी आ रही थी। आर्यन भी बहुत हंस रहे थे, सुगा भी बहुत हंस रहे थे। एंड ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारे आर्यन के डिंपल्स बहुत गहरे हैं, सच में बहुत ही क्यूट भी लगते हैं। तो आर्मी ये लास्ट सवाल था। इसके बाद सारे मेंबर्स ने डायरेक्ट बाय बोल दिया।